देश के नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बस्तर के जंगलों में लंबे समय से डर फैलाने वाले माओवादी अब एक एक कर शांति की ओर बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से माडवी हिडमा की मौत के बाद ये बदलाव और तेज हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। आइए आज की इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर सुकमा के जंगलों में क्या हो रहा है और इसका भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मेरुडमल्ली में माडवी हिडमा, जो माओवादी पार्टी का एक प्रमुख सैन्य कमांडर था, पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। हिडमा पर 1.8 करोड़ रुपए का इनाम था और वो बस्तर के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक माना जाता था। उसकी मौत के बाद 3 दिनों में ही दक्षिण बस्तर के सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर जिलों में 84 माओवादी शांति के रास्ते पर लौट आए हैं। इनके सिर पर कुल 2.56 करोड़ यानी 2 करोड़ 56 लाख रुपए का इनाम था। बीजापुर में बुधवार को 41 माओवादी, जिनके सिर पर 1.19 करोड़ रुपए का इनाम था, शांति के रास्ते पर लौट आए। ये सभी दक्षिण बस्तर के थे, जो माओवादी के बटालियन 1 का केंद्र था। बटालियन 1 ने गुरिल्ला युद्ध में 155 सुरक्षा बलों के जवानों को अपना शिकार बनाया था। इन 41 में से 5 बटालियन 1 के सदस्य थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ कई माओवादी अभी भी सक्रिय हैं, इसीलिए इन्हें हथियार लेकर आने की अनुमति नहीं दी गई थी। मंगलवार को नारायणपुर के अबू झामड़ से 28 माओवादियों ने 3 हथियारों के साथ सरेंडर किए। 3 हथियारों में से एक SLR, एक इंसास राइफल और एक .303 राइफल थी। सोमवार को सुकमा में 15 माओवादियों, जिनमें से 4 बटालियन 1 के सदस्य थे, बिना हथियार के शांति के रास्ते पर लौट आए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के सामने सरेंडर कर दिया। इस साल अक्टूबर से एक नया रुझान देखने को मिला है। माओवादी अपने हथियार लेकर सरेंडर कर रहे हैं। इस साल कुल 1460 माओवादियों ने सरेंडर किया है और वो शांति के रास्ते पर लौट आए हैं और साथ ही 171 ग्रेडेड हथियार जैसे AK-47, SLR, इंसास राइफल और लाइट मशीन गन वापस किए। बस्तर रेंज के IG पुलिस सुंदरराज P ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 84 माओवादी शांति के रास्ते पर आए हैं। ये दिखाता है कि उग्रवादी और जन विरोधी माओवादी विचारधारा अपने अंत के करीब पहुंच गई है। पुलिस ने सभी सरेंडर करने वाले माओवादियों को सुरक्षित पुनर्वास की पुष्टि की है और उम्मीद जताई है कि अन्य माओवादी, जिनमें पॉलिट ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी सदस्य भी शामिल हैं, जल्द ही शांति के रास्ते पर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक भारत में वामपंथी उग्रवाद को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद से अब तक 450 से अधिक माओवादी, जिनमें शीर्ष नेता भी शामिल हैं, मारे गए हैं। ये कहानी न केवल एक राजनीतिक बदलाव दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे विकास और शांति के प्रयास लंबे समय से चले आ रहे उग्रवाद को खत्म करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए दी एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।